तो यहाँ तो एक माला जाप करके 10 को काम रख देते हैं, काऊ दिखाई देंगे, वो तो डरे भागे रहते हैं कि एक माला जाप करता, थोड़ा सा फूल और मिठाई चढ़ाई तो कही कि भाई कमामा प्रभु भाग तो भगवान भागते रहते हैं, खाली काम कहेगा चलो ने भागे जैसे तो जब निष्काम कर्म करोगे तब न तुम अनुभव करोगे, हैं? तो यहाँ तो काम से बनिया वाला काम है, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे प्रभु तो ये काम, 10 किलो चढ़ाएंगे तो ये काम, 20 किलो चढ़ाएंगे तो ये काम, ये तो बनियावटी है ना, बनिया एक हाथ से लेता है एक हाथ से देता है ना? ऐसे अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। समाधि में क्या होता है कि अपने ही स्वरूप को स्वयं देखना, मतलब अपनी ही आत्मा को देखना, वो समाधि का समाधि है। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते, अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वह कई बार दूसरों से छल कपट करने में भी बाज नहीं आता। जो ज्यादा ज्ञानी है ना, दूसरे से छल कपट भी करने में बाज नहीं आता, इसलिए ज्ञानी और बुद्धिमान को भी नहीं मिलते। ज्ञान का आधिक्य तर्क वितर्क का जन्म देता है। ज्ञान ज्यादा हो जाएगा ना तो तर्क वितर्क ज्यादा कीजिएगा ना, ज्ञान ज्यादा होगा तो भागवत शास्त्र कहता है कि ज्ञान का आधिक्य तर्क वितर्क का जन्मदाता है, अतः ज्ञानी भगवान की स्मरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि तर्क वितर्क जो किया ना वह ज्ञानी आरंभ में कतई कुतर्क करता है। वह ज्ञानी जो है पहले आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है। आरंभ शुरुआत पूजन में तो श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन कुतर्क के पहले करेगा, भगवान ऐसे ना ऐसे बने, ऐसे ना ऐसे, ये करते रहेगा। सेवा स्मरण से भगवान सेवकाधीन बन जाते हैं। सेवा स्मरण से भगवान सेवकाधीन बन जाते हैं, सेवक के अधीन हो जाते हैं। यहाँ प्रेम का प्राधान्य है, जहाँ प्रेम का प्रधान है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्रों की प्रधानता है वह पूजा है। सेवा प्रेम का प्रधानता है, वहाँ ये सेवा कहा जाता है। और जहाँ वेद मंत्र खाली पढ़ा जा रहा है, वेदांती लोग वेद मंत्र जो पढ़ा जा रहा है, काय अभिषेक जी भी मंत्र हैं। अभिषेक जी साम वेद के ज्ञाता है, बनारस से आप लोगों को पता नहीं होगा, ये साम वेद इनके अधीन है और साम वेद के ये अध्ययन किए हैं, तो इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं कर रहे हैं ना। साम वेद वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्राधान्यता है वह पूजा है। तो पूजा करोगे या सेवा करो, वेद मंत्र करोगे ना, सेवा करते समय आनंद की अनुभूति होने लगे तो आनंद परमात्मा का स्वरूप है, समझो कि वो आनंद आने लगा, मतलब उनके नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। अगर आनंद नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी फूल पत्ती चढ़ा रहे हो ना, कहाँ इधर बोल भी रहे हो इधर चढ़ा भी रहे हो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कल ही मैं बोला था कि हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो तो हर जब बोलते हो तो शिव दिखाई देते हैं कि नहीं? अगर शिव नहीं दिखाई देते, हर लिखा हुआ शब्द दिखाई देता है कि नहीं? कृष्ण बोलते हो तो कृष्ण की छवि आती है कि नहीं? अगर कृष्ण की छवि नहीं आई तो कृष्ण लिखा हुआ अक्षर सामने आता है कि नहीं? अगर आ रहा है तो समझो कि तुम हरि कीर्तन तुम्हारा सफल है, और नहीं तुम आँख बंद करके कर रहे हो हरे रामा, कुछ होने वाला नहीं ना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी बोल रहे हो लौट रहा है कि नहीं, जो कर रहे हो अनुभव कर रहे हो कि नहीं, तब ना आनंद आएगा अनुभव करने में ना। शरीर तुम्हारा थक गया ढोल जाल पीते हुए, और तुमको अभी तक आनंद नहीं आया, तो शरीर से तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो शरीर की मजदूरी कितना है विशाल? 300 रुपया चाहे 400 रुपया दिन का। शरीर से काम करते हो तो मजदूरी कितना मिलेगा? 300-400। अगर थोड़ा सा वो उसमें मन लगा के काम किया तो मिस्त्री बन गया तो 600-700, और उसी में थोड़ा सा बुद्धि लगा दिया तो हजारों रुपया ना। तो तुम ढोल जो शरीर से जो पूजा कर रहे हो उसकी मजदूरी सबसे कम है। जब उसमें मन से करने लगोगे तो मजदूरी बढ़ जाएगी, और उसमें भी अगर बुद्धि लगा दोगे तो और बढ़ जाएगी। तो ये तो खुद हो जाओ ना, मैं तो तुम क्या कर रहे हो यार, समय बर्बाद हो रहा है ना, समय बर्बाद हो रहा है।
लगाओ वहां, शरीर नहीं, हाँ, मन और बुद्धि भी लगाओ ताकि मजदूरी ज्यादा मिले। नहीं तो जीवन भर मजदूरी करते रहोगे 300-400 पर। हाँ, कितना सुंदर सुंदर युक्तियां बताई गई हैं। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, भाव जरूरी है ना। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग, ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग, अब भक्ति मार्ग में भाव। ब्रह्म हमारी ऐसे हैं, उनको ऐसा वस्त्र मैं पहनाऊंगा, सुंदर लग रहा है वस्त्र, ऐसे माला पहनाऊंगा, सेवा भक्ति आ रही है। घर से बाहर भोर में उठ के फूल तोड़ते हैं, माला गुथते हैं, ये भक्ति में आती है। प्रभु को कल पहनाना, ये भक्ति ना। तो कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाए तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों व्यर्थ है। क्या आपका मन है? हमारा तो आप ही लोग पर टिका हुआ है। कहता है कि अगर वक्ता बोल रहा है, श्रोता हो या संकल्प नहीं लिया कुछ अच्छा करने का, तो वक्ता भी का समय बर्बाद हुआ, श्रोता का। यानी कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों पर रिजल्ट निर्भर करता है हमारा कि क्या आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो हम तो अपना ड्यूटी कर लिए ना, अब आपको अपनी ड्यूटी करनी है ना। हम तो प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आपने जो बताया वो मैंने रख दिया ना, अब ये आप ही के रूप है, अब जो करना होगा वो करेंगे। इसलिए संत वैरागी त्यागी होते हैं, त्याग किया, जो हुआ तो हुआ ना। भक्त बनाया नहीं जा सकता, भक्त बनाया जा सकता है ना, बना जा सकता है। भक्त तो जन्म से ही बनते हैं, भक्त जन्म से बनते हैं। आपको खुद आकर्षण हो जाएगा ब्रह्म से, बनाया नहीं जाता है। किसी को बरियारी आप नहीं बना सकते हैं, ये जन्म से ही होता है। उसके जन्म से ही संस्कार ऐसे होंगे कि ब्रह्म की तरफ कहीं भी मूर्ति देखेगा तो सर झुक जाती है, कहीं भी मंदिर देखेगा, मस्जिद देखेगा, चर्च देखेगा तो स्वतः सर झुक जाती है। ये अंदर से आता है, ये कहने से नहीं होगा। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे, नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। नामदेव की कहानी बहुत मैं बोला भी हूँ और बड़ी सुंदर भी है। थोड़ा सा प्रसंग में रखूँ तो बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा शायद। नामदेव जी एक ही पुत्र थे अपने माता पिता के, ब्राह्मण कुल के थे ना, और एक ही पुत्र ये थे और इनके कोई संतान नहीं थे। और बुढ़ापा में ये संतान जन्म लिए थे। पिताजी का पेशा था पुरोहिती, पुरोहित जी से जो पैसा मिलता था उसी से इनका घर चलता था। पिताजी बीमार पड़ गए, पिताजी कहे कि तुम पुरोहिती का कार्य करो। ये पुरोहिती इनको अच्छा नहीं लगती थी, ये घूमना फिरना अच्छा लगता था। अंत में माता पिता सोचे कि इसकी शादी करा दें ना, शादी करा दिए तो औरतें से खाली बात कर रहे हैं। औरत को हरदम नैहर पहुंचाने में या यहाँ ले जाने में, वहीं ले जाने में समय बीत रहा है इनका। अब सास माता पिता कह रहे हैं कि इसको ताऊ चक्कर में हम पड़ गए, ये तो अकेले रहता था, अब औरत जाती है तो ये भी साथे चल जाता है। एक वो अपना गया, ये तो दोनों गया। पहले तो एक वो रहता था ना, अब तो ये भी चल जा रहा है और वो भी चल जा रहा है। अब तो आओ अब क्या करें, अब हम लोग करेंगे ना। अब एक घोड़ा दिया गया था, उनके ससुराल से मिला था नामदेव के घोड़ा ना। तो घोड़ा मिला था तो औरत और लड़की घोड़े पर जाती थी, ये भी घोड़ा पर जाते थे अपना। अब पिताजी को कहीं जाना पड़ता था, माँ जी को, तो पैदल जाते थे लोग। यही लोग घोड़ा से जाता था क्योंकि ससुराल से मिला था तो उस गाड़ी पर दूसरा कोई नहीं न चढ़ सकता है ना। ये गाड़ी जो मिला है तो पति पत्नी के लिए मिला है, दूसरे के लिए नहीं मिला है। तो ये स्थिति थी। अंत में वो माता पिता लोग सोचे कि देखो हमारा ये बालक तो पुरोहिती करेगा नहीं, हम लोगों का धन है नहीं, रोज कमाते हैं तो खाते हैं। हम लोग ऐसा करें कि गांव के लोग जा रहा है बनारस काशी घूमने ना, तीर्थ पर, हम लोग भी निकल चले उस टोली के साथ है काशी ना। अब इसको पति पत्नी को जो बुझाएगा वो घर छोड़कर अपना हम लोग चले। जैसे जब वो लोग तैयार हो गए, अपना गेठरी उठरी बांधे, तो कहे कि पिताजी हम भी चलते हैं आपके साथ, बिना आपके तो हमको मन लगेगा नहीं ना।
औरत है, औरत का तो औरत को पहुंचा देते हैं, तुम भैया घोड़ा पर चढ़ के चल जाओ ना, हम पिताजी को तो देखभाल करना पड़ेगा ना, है पिताजी को तो देखभाल करना पड़ेगा। तो औरत कही कि आप जब नहीं जाइएगा तो हम भी तीर्थ कर लें, हम भी तीर्थ कर लें। तो पति पत्नी वो भी तीर्थ पर और माता पिता भी तीर्थ पर। घर में ताला बंद, एगो तो कुछ था ही नहीं, ताला बंद हो गया। अब पति पत्नी, औरत जा रही घोड़ा पर, माई बाबूजी पैदल माई बाबूजी पैदल जा रहे हैं। अब पति ये घोड़ा पर लोग जा रहा है, तभी ससुराल का घोड़ा था, दूसरा कोई कर चढ़ेगा। हाँ, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं सोचा कि कह दूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। अब कहीं रात्रि विश्राम का समय आया कि रात्रि विश्राम करना है, तो सभी लोग धर्मशाला में रुक गए, ये लोग भी रुक गए। अब माता पिता सो गए। उस आश्रम के जो संत थे, उनका भी एक कुटिया था, उसी में एक रूम था। तो ये रात्रि में सब कुछ सो गया था, तो ये नामदेव बैठे हुए थे। तो देखे कि एक औरत आई बड़ी सुंदर, गहना वगैरह सब पहन के, और उस कुटिया में घुसी जिसमें संत उस आश्रम के रहते थे, उस कुटिया में घुसी। अब बहुत मतलब देखने में अच्छी थी, लेकिन इतना लगता था कि इसको कुछ आफत आई है, कुछ परेशानी है इधर से, इसीलिए संत के पास जा रही है। अब संत के पास गई और उसके बाद में वो बिल्कुल एकदम तरोताजा होके अब बड़ी बढ़िया से शरीर उसका चमकने लगा और बाहर निकल के चली गई। उसके बाद वो घटना घट गई। दूसरा दिन आया तो सोचे कि आज विश्राम करें, हम लोग थक जाए। दूसरा दिन देखिए तो उसी वही औरत एकदम मतलब हीन भाव में, वस्त्र गंदा, शरीर गंदा, सब कुछ गंदा, और उसके बाद उसी कुटिया में, उसी घर में पहुंची। अब इंटरेस्टेड हो गए कि क्या भैया हो रहा है रात के इनके कुटिया में, क्या ही कर रहे हैं। तो उसके बाद में वो फिर अंदर गई, आधा घंटा के बाद निकली तो फिर तरोताजा होके और बड़ी श्रृंगार करके बहुत बढ़िया से निकली। अब इनको रहा नहीं गया कि एकदम ये बिल्कुल देखने में भी ठीक नहीं रहती, सारा वस्त्र भी गंदा था। ये कौन है, ये कौन है जो इस कुटिया में जाती है या सुंदर बन के बाहर निकल जाती है। तो ये रोक दिए पीछे में। जब जाने लगी, रुकिए, कुछ पूछना है आपसे। क्या पूछना है पुत्र, क्या पूछना चाहते हैं? तो आप कौन हैं? आप ऐसे दशा में गई थी, ऐसे निकल गई हैं। तो मैं गंगा हूँ। हमको लोग अपना पाप देकर गंदा कर देता है, तो ऐसे संत के पास जाकर मैं निर्मल होती हूँ। ऐसे संतों के पास जाकर मैं अपनी गंदगी देकर निर्मल होकर फिर जाती हूँ, फिर जन कल्याण करती हूँ। फिर लोग हमको गंदा कर देता है, फिर मैं आती हूँ और यहाँ फिर मैं शुद्ध होकर जाती हूँ। इनको माथा खटका, अरे गंगा जमुना ये थी सरस्वती, ये लोग आता है गंदा होके, हम लोग गंदा करते हैं, यही लोग आता है। तो कहते कि क्या कारण है इसका? अतः माता पिता के बड़ी आज्ञाकारी थे, गुरु के बहुत आज्ञाकारी थे, इसलिए इनके पास हम लोग आते हैं और हम लोगों को शुद्ध करके भेज देते हैं। और भी ये तो कहते हैं कि हम तो लौटेंगे घरे बिहान होकर ना। नाम तो कहते हैं कि नहीं पिताजी माताजी तीर्थ पर नहीं जाएंगे, आप लोग चलिए घर। नामदेव अपने माता पिता को घर लाए और तब इनका बदला हुआ रूप, माता पिता की सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, उनके अनुसार चलना, जो भी कमाना हो उसी में खाना। माता पिता के बल में बताया था कि नामदेव पैर दबा रहे थे, अब विठलनाथ आके खड़े हो गए। जब विठलनाथ के मंदिर में नामदेव एक दिन नहीं पहुंचे तो इधर उधर भगवान देख रहे हैं, भक्त तो बहुत हैं लेकिन किसी पर ध्यान नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहती है, अरे भैया किसको देख रहे हैं? अतः हमारा विठल नहीं आया है। भगवान कह रहे हैं सब कोई आया है तो सब कोई तो काम से आता है, ये फूल चढ़ाएगा प्रसाद चढ़ाएगा तो दो चार को काम कह के जाता है। विठल हमारा नहीं आया है, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आया है, हम ही जा रहे हैं। तो विठल भगवान विठलनाथ गए हैं उनके घर पर और पिताजी के पैर दबा रहे हैं। तो पिताजी के पैर दबा रहे हैं तो लोग कहता है कि भगवान आए हुए हैं, तो कहते हैं कि भगवान आए हैं तो खड़ा रहेंगे, ईटा अपने
पास जो था, ये उल्टा धसका दिए दरवाजा के उधर, इसी पर खड़ा रहिए, हम पिताजी के सेवा करके तो आएंगे तो आपसे बात करेंगे। कैसे भक्त थे कि उस भक्त के लिए भगवान खड़े हुए हैं दरवाजे पर कि आएगा तो हमसे भेंट करेगा ना। अंत में सेवा जब खत्म होगी, फिर बहुत देर हो गया तो कमर पर हाथ दे के खड़े हो गए। फिर लोग बोला, तुकाराम बाद में बोले कि तो कमर पर हाथ दे के खड़े हो गए, तुम्हारे थक गए थे। तो नहीं, वो कह रहे थे कि तुम अपने माता पिता को जिसको इतना प्रेम हो, उसके लिए संसार सागर डांडे पर है, तू पार करे गया नामदेव ना। ये संकेत जब तुम देखे तो और मस्त हो गए माता पिता के सेवा कर ना। तो ज्ञान हुआ है उनको संतों के द्वारा, उनके क्रियाकलाप देखकर। तो व्यक्ति इसीलिए कहा जाता है माता पिता गुरु की सेवा अगर कर लिया तो फिर तुमको ब्रह्म की सेवा नहीं करोगे तब वो तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? नामदेव उनसे प्रेम था इसलिए जाते थे, काम लेकर नहीं जाते थे। काम होता था तो घर में करते थे और काम संपन्न करके जाते थे। ऐसा नहीं कि घर का काम छोड़ के मंदिर में चले गए, घर का सारा कार्य करते थे, यानी कि अकारण कार्य। भगवान भी गए तो प्रेम से गए, काम से नहीं गए कि ये प्रभु काम कीजिएगा। जो गति हमारी है, भीख मांग के खाना है तो भीख मांग के खाएं, जो मिलेगा उसी में संतुष्टि रहेगी, लेकिन कहेंगे नहीं कि ये कर दीजिए। सुदामा चरित्र भी आप पुष्टि के लिए जानते हैं। सुदामा जी नहीं जा रहे थे, उनकी पत्नी ना सुशीला बोली कि जाइए अपने मित्र से मिलिए, लेकिन जाकर भी वहाँ द्वारिका में कुछ मांगे नहीं ना, ब्रह्म से मांगा नहीं जाता है। तो ये शास्त्र क्या बताता है? हमको बताता है कि ब्रह्म की सेवा करो, मांगो मत, यानी निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति से ब्रह्म अधीन होंगे। तो ये इसलिए थोड़ा समय कहा कि माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा कर रहे हो, समझ अब उतर गए। लेकिन आजकल तो माता पिता की सेवा कहाँ करोगे ना। ऐसा ना खान पीन हो गया है, ऐसा ना रहन सहन हो गया है कि पहले नामदेव वाला है कि ससुराल से गाड़ी मिला है तो मुझे लोग चढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं चढ़ेगा। अब पूछना पड़ेगा कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है ना, तब हम जाएंगे। वो लोग कह जाएंगे कि हमको कहीं जाना है तो नहीं मिलेगा। आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, आपके अनुसार वो लोग।